श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद 15वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों में, कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध या देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करे। यदि वह नहीं मिले तो योगी, प्रवचनकार आदि को यथा योग्य यथा क्रम देना चाहिए। देव कार्य में 2, पितृ कार्य में 3, दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से कालोचित श्रद्धा पदार्थ पार्थ पूजन ठीक नहीं हो पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों को भोजन कराने योग्य शुद्ध हव्यान भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्मा स्वरूप ही देखें। धर्म का मर्म जानने वाले पुरुष श्राद्ध में सात्विक खाए और खिलाए। जो लोग स्वधर्म पालन की अभिलाषा करते हैं, उनके लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। इसी से कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्मस्वरूप अग्नि में इस कर्म योग यज्ञों का हवन कर देता है। जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है, तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं, यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला है। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य का यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जन उचित हव्यान से ही अपना नित्य कर्म करे। अधर्म की 5 शाखाएं हैं: विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, वह विधर्म है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है, वह आभास है। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए, शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करें। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिलता है जो कामना और लोभ से गिरा है। युधिष्ठिर, न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर जीवन का निर्वाह नहीं करता। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसका तेज, विद्या, तपस्या क्षीण हो जाते हैं, विवेक खो देता है। भूख प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से, काम को, कामनाओं के त्याग से, क्रोध को, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। अधिभौतिक दुख को दया द्वारा, अधिदैविक वेदना को समाधि द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निंद्रा को सात्विक भोजन से जीत लेना चाहिए। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर, उपरति के द्वारा सद्गुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते हैं, इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश है, उनका एकमात्र तात्पर्य है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, या 5 इंद्रियों और मन ये 6 वश में हो जाए। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती, तो उन्हें केवल श्रम ही समझना चाहिए। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो,
वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करे। युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुखकर आसन से ऊपर बैठकर ओमकार का जाप करे। जब तक मन संकल्प विकल्प को न छोड़ दे तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक कुंभक रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके। जब साधक का निरंतर इस प्रकार अभ्यास करता है वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। जो सन्यासी पहले तो धर्म और अर्थ के काम के मूल कारण गृहस्थाश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह ठीक नहीं। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा समझ लिया और वे ही मूढ़ होकर फिर आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कर्म त्यागी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाले तपस्वी, ये चारों सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक, ये व्यर्थ ही आश्रम का ढोंग करते हैं। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई, जिसने अपने आत्मा को परब्रह्म स्वरूप जान लिया, वह किस विषय की इच्छा से शरीर का पोषण करेगा। उपनिषदों में कहा गया है, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्द आशी विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की रस्सी है, 10 प्राण धूरी है, धर्म और अधर्म पहिए है और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ओंकार ही उस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओमकार के का द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। यह मनुष्य शरीर रूपी रथ जब तक अपने वश में है तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश कर सकता है। वैदिक कर्म 2 प्रकार के हैं। एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाए, प्रवृत्ति परक, और दूसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना दे। निवृत्ति परक। प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है। निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रवृत्तिपरायण पुरुष मरने पर चरु पुरोडाशादि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण करके धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है। युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको दीश कहते हैं। इंद्रियों के दर्शन आदि संकल्प मन में, विकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को ए उ म, इन 3 शब्दों में रहने वाले ओंकार में, ओंकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूत्रात्मा रूप प्राण में और प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। वह ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी, उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है। वहां के भोग समाप्त होने पर विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके तेजस हो जाता है। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाले आत्मा उपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर जाते हैं। वह प्रवृत्ति मार्गी के समान जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। ये प्रत्ययान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग है। जो सांसारिक दृष्टि से इन्हें तत्व जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। दर्पण आदि में दिख पड़ने वाला
प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बंधित है, उसमें उसका अस्तित्व नहीं है, फिर भी वह वस्तु के रूप में दिखता है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार, युक्ति और आत्मा अनुभव से असंभव होने के कारण न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अवयवों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है। जब तक अज्ञान के कारण एक ही परमात्मा में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते हैं, तब तक यह भ्रम भी रह सकता है। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध द्वैत का साक्षात्कार करते हैं, वे जागृत, स्वप्न और दृष्टा दर्शन के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। जैसे वस्त्र सूत रूप ही होता है, वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है। युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से ग्रहण करना शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध न हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न कराने चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इसे अन्यथा नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता बड़ी बड़ी विपत्तियों से पार हो गए और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े राजसू यज्ञ किए। पूर्व जन्म में, इसके पहले महाकल्प में मैं गंधर्व था। मेरा नाम उपबहन था। गंधर्वों में मेरा सम्मान था। मेरी सुंदरता अपूर्व थी। मेरे शरीर से सुगंध निकला करती थी। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सूत्र हुआ, उसमें बड़े प्रजापति आए। मैं जानता था वह संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ वहाँ जा पहुँचा। देवताओं ने देखा, यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दिया। तुमने हम लोगों की अवहेलना की, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए, तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके शाप से मैं दासी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। वे ही तुम्हारे प्रिय श्री कृष्ण है। शंकर, ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह है इस रूप में उनका वर्णन नहीं करते। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवशी नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर देवशी नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देवशी नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय सप्तम स्कंद 15वां अध्याय इति सप्तम स्कंद समाप्त। जय हो। श्रीमद्